चुनाव बाद चंपाई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी की चर्चा अब तेज होने लगी है। दावा किया जा रहा है कि झामुमो की ओर से कोल्हान टाइगर को बड़ा ऑफर मिला है। दावों के पीछे तर्क है कि आखिरकार 2019 के बाद 2024 का चुनाव भी गंवा चुकी भारतीय जनता पार्टी आखिर चंपाई सोरेन को क्या ही दे पाएगी। वही सत्ता में काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास काफी कुछ है देने को। इसी बीच एक निजी चैनल वेबसाइट को दिए ताजा इंटरव्यू में चंपाई सोरेन ने भाजपा छोड़कर झामुमो में जाने को लेकर बड़ी बात कह दी है। चंपाई सोरेन ने घर वापसी के सवाल पर जो जवाब दिए हैं उसके गहरे अर्थ निकलते हैं। चंपाई सोरेन ने झामुमो में वापसी के सवालों पर जो बातें कही हैं उनका सिरा अतीत में लिए गए उनके फैसले से भी जुड़ता है। चंपाई के जवाब में कई बातें अगस्त में उनके भाजपा ज्वाइन करने के समय दिए गए जवाबों से मेल खाती दिखती है। केवल इतना ही नहीं, अटकलों को बल इसलिए भी मिला क्योंकि चंपाई सोरेन की घर वापसी के सवाल पर पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कह चुके हैं कि उनके लिए दल और दिल का दरवाजा हमेशा खुला है। हालांकि क्या चंपाई सोरेन वाकई घर वापसी करेंगे, उन्होंने इसके संकेत तो नहीं दिए क्योंकि अब भी बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर वे मुखर हैं, अभी भाजपा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। हालांकि इस बीच उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे उनके घर वापसी की अटकलों को बल मिल गया है। सवाल है कि चंपाई सोरेन ने ऐसा क्या कहा? क्या उनका हालिया बयान उनकी घर वापसी की इच्छा को दर्शाता है? क्या वाकई चंपाई सोरेन भाजपा को झटका दे सकते हैं? क्या सच में कोई सियासी खिचड़ी अंदर ही अंदर पक रही है? चंपाई सोरेन ने 2 दिसंबर को एक निजी समाचार वेबसाइट चैनल को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में झामुमो में वापसी के सवालों पर चंपाई सोरेन ने वही जवाब दिया जो कभी भाजपा ज्वाइन करने के सवालों पर कहा था। चंपाई सोरेन ने घर वापसी के सवालों पर कहा कि हम जहां हैं वहीं अभी रहेंगे, घर वापसी की बात अभी नहीं हुई है। गौर कीजिए, 17 अगस्त को चंपाई सोरेन की झामुमो छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें आई थी। 18 अगस्त की सुबह चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंचे थे। वहां पत्रकारों ने जब झामुमो छोड़ने को लेकर सवाल किया तो चंपाई सोरेन ने कहा था कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे, फिलहाल पार्टी छोड़ने की बात नहीं। ताजा इंटरव्यू में चंपाई सोरेन ने घर वापसी के सवाल पर कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, झारखंड के ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा करेंगे, फिर जनता के बीच से छनकर जो आएगा उसी हिसाब से फैसला लेंगे। अब गौर कीजिए, अगस्त 2024 पर चंपाई सोरेन दिल्ली से लौटे, जमशेदपुर पश्चिम अपने गांव जिलिंगोड़ा पहुंचे, तब झामुमो छोड़कर बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा था हम जनता के बीच जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, जनता फिर जो कहेगी उसके हिसाब से ही फैसला लेंगे। 30 अगस्त को चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए थे। क्या अगस्त और दिसंबर में जो अलग अलग पार्टियों से मोहभंग और फिर ज्वाइन करने के सवाल पर चंपाई सोरेन का समान जवाब महज इत्तेफाक है? क्या चंपाई सोरेन के बयानों में समानता किसी बड़े कदम की ओर इशारा कर रही है? इसी इंटरव्यू में चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन पर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, चंपाई सोरेन ने मैया सम्मान योजना या फ्री बिजली स्कीम पर भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन के चौथी बार सीएम बनने के सवाल और पिछले अधूरे वादों पर सवाल किया तो चंपाई सोरेन ने कहा कि उनको जनता ने प्रचंड जनादेश दिया है, उनको काम करने दीजिए, फैसले लेने दीजिए, हम आकलन करेंगे फिर टिप्पणी करेंगे। हालांकि इसी इंटरव्यू में ही नहीं, पिछले 40 दशक के अतीत को ध्यान में रखकर भी चंपाई सोरेन ने कभी भी हेमंत सोरेन या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पर व्यक्तिगत तौर पर सीधे तौर पर टिप्पणी नहीं की। भाजपा की हार के कारणों पर समीक्षा हो रही है, चंपाई सोरेन ने इस पर भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। ऐसे समय में जबकि बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी खुलकर विश्वासघात और भीतरघात की बात कह रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी अपने स्तर से इसकी समीक्षा करेगी, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दरअसल बड़ा सवाल यही है कि आखिर भाजपा में चंपाई सोरेन को क्या दिया जाएगा? क्या वह विधायक दल का नेता या नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं? क्या उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है? यह व्यवहारिक भी नहीं लगता, क्योंकि महज 6 माह पहले भाजपा में आए किसी नेता को यदि विधायक दल का नेता या प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो क्या इसे पार्टी के और नेता स्वीकार करेंगे? हालांकि बाबूलाल मरांडी को फरवरी में पार्टी में वापसी करते ही विधायक दल का नेता बनाया गया था, लेकिन बाबूलाल मरांडी पहले तो भाजपा में ही रह चुके हैं। चंपाई सोरेन ने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में भी इस इंटरव्यू में विस्तृत जानकारी दे दी है दोस्तों।
उन्होंने बताया कि वह संताल परगना से यात्रा शुरू करेंगे, आदिवासियों के बीच जाएंगे और उनको बांग्लादेशी घुसपैठ से उत्पन्न खतरे के बारे में विस्तार से बताएंगे और उनको लेकर आगाह भी करेंगे, यानी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाएंगे। चंपाई सोरेन ने कहा कि वह अब आदिवासियों में फैली कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आदिवासी समाज को बाहरी प्रभाव से बचाकर उनका अस्तित्व, अस्मिता और संस्कृति बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। जज्बा बरकरार है 70 साल की उम्र में। चंपाई सोरेन ने कहा है कि झारखंड आहिस्ता आहिस्ता सुलग रहा है, जल्दी ही बड़ी आंदोलन खड़ी करनी होगी। सवाल है कि चंपाई सोरेन किस बड़े आंदोलन की ओर इशारा कर रहे हैं। चंपाई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने की अटकलें हैं, कभी उनके बयान तो कभी उनकी चुप्पी इसका कारण बनती है। इस बीच झामुमो नेताओं के बयान और बॉडी लैंग्वेज भी इसकी वजह हो सकती है। चंपाई सोरेन ने अपने हालिया इंटरव्यू में कई संकेत दिए हैं। समझने वालों को समझना होगा कि झारखंड की राजनीति में चंपाई का आखिर क्या हो। देखिए, झारखंड की सियासत में आदिवासी सीटों का बड़ा महत्व है। आदिवासी सीटों पर हार जाना यानी कि सीधा सीधा यह समझा जाना कि झारखंड के आदिवासियों ने आपको सिरे से नकार दिया। अब सबसे बड़ी दुविधा बीजेपी के लिए यह है कि झारखंड के 81 में से 28 आदिवासी रिजर्व सीटें हैं झारखंड में। अब उन 28 आदिवासी रिजर्व सीट में मात्र एक सीट पर बीजेपी जीती है। कौन सी सीट पर? सरायकेला की सीट पर। और बीजेपी के टिकट पर जीते हैं चंपाई सोरेन, यानी कि वे विधायक हैं फिलहाल। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर देश में और झारखंड में किस तरह की नैरेटिव हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन खड़ी करेंगे। वे कहेंगे कि देखिए, आदिवासियों ने तो झारखंड में सुपड़ा ही साफ कर दिया बीजेपी का। इकलौते बीजेपी के विधायक थे आदिवासी रिजर्व सीट पर चंपाई सोरेन। वे भी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की बड़ी जीत को देखकर अपना मोहभंग कर लिए बीजेपी से और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में घर वापसी कर गए। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में घर वापसी चंपाई सोरेन की होती है तब इस तरह की नैरेटिव गढ़ी जाएगी। और इसका कितना नुकसान हो सकता है 29 के चुनाव में, ये आप भी जानते हैं। कितना नुकसान हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में जो अलग अलग राज्यों में होने जा रहे हैं। इसका असर, इसका प्रभाव, इन सब का तुलनात्मक अध्ययन करना भी बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई आने वाले दिनों में, टू अर्ली नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या वाकई चंपाई सोरेन एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाने जा रहे हैं। इसको लेकर कोल्हान में भी खूब हो हंगामा मचा है। पार्टी के कार्यकर्ता अपने स्तर पर विवेचना, विश्लेषण, मंथन कर रहे हैं और बीजेपी के अंदर भी इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि वाकई चंपाई सोरेन अब बीजेपी को भी अलविदा कहने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई चंपाई सोरेन बीजेपी में जाएंगे? अगर आपको लगता है कि हाँ वे जा सकते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं और बताएं कि वे क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से चंपाई बीजेपी में जाएंगे। हालांकि कारणों के बारे में तो हमने पहले ही बताया। बहरहाल, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी सुरेश ठाकुर ने। शुक्रिया।